मेरे अजीज़ो, मैं पास्टर रफ़ीक भट्ट फ्राम ओकाड़ा पाकिस्तान का रहायशी हूँ और मेरी आपके सामने इल्तिजा है कि आप खुदा के कलाम को बाकायदगी से सुने। सबसे पहले कि अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें। मेहरबान खुदा, प्यार के भरे यीशु, हम तेरे पास आते हैं, तुझे सजदा करते हैं। तो ही सजदे तज़ीम के लायक है, तुझसा और कोई मबूद नहीं। तो अपना हाथ बढ़ाकर प्यारे खुदा आज के कलाम को हमारे लबों पर लगा। अपने सराफीन से हुक्म करके सुलगता हुआ कोड़ा हमारे लबों पर लगाए। हम सर से पांव तक पाक साफ हो जाएं। अपनी तरफ से कुछ न कहें। जो सच्चाई तूने अपने कलाम में अपने नबी की मार्फत लिखी है, उसी सच्चाई को जाहिर करें और तेरे नाम को ऊंचा और सर बुलंद करते रहें। तू ही हमारा रब्बुल फाज खुदा है, तुझसा और कोई मबूद नहीं, जिसने अपने बेटे यीशु को भेजकर इस कलाम को दुनिया तक फैलाया है और इस कलाम की मुकम्मल तौर पर बातों पर हम अमल करने वाले बने और तेरे नाम को ऊंचा और सर बुलंद करें। जितने मेरे बहन भाई इस वीडियो को और इस कलाम को सुने और देखें, तो उन भाइयों पर, उन बहनों पर, उन बेटियों और बेटों पर, उनके घरानों पर, उनके तमाम खतों पर तेरी खास बरकत को, तेरे फजल को मांग लेता हूँ। छू दे अपने सराफीन से हुक्म करके सर से लेके पाँव के तलवे तक हमारे होंठों को पाक साफ सुलगते हुए कोले से करे, ताकि अपनी तरफ से कुछ ना बोले, जो कुछ तू कहे हम बोले, सुने, इस पर अमल करें मसीह यस्सु के नाम से, आमीन। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो इस वीडियो को देखते हैं, इस वीडियो को देखकर मेरी नहीं, मेरे खुदावंद की बड़ाई करना, क्योंकि मेरा खुदावंद ही बड़ाई के लायक है। मैं इस काबिल नहीं, मैं तो एक खुद खाकसार हूँ और इस मिट्टी से बना मिट्टी में लौट जाने वाला हूँ। लेकिन इस वीडियो को याद रखना और अपने आप को महफूज करना, मजबूत करना। हम मलाकी उसका 3 बाब और उसकी 7 आयत से पढ़ेंगे और उसकी 13 आयत तक खुदा के कलाम की तलावत के साथ इसकी डेफिनेशन करेंगे, क्योंकि हम खुदा के बंदा मलाकी की मार्फत जो लिखा गया कलाम है उसको बयान करेंगे। तुम अपने बाप दादा के अयाम से, मेरे ऐन से मुनफरफ हुए हो और उनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू होऊंगा, रब्बुल फाज फरमाता है। लेकिन तुम कहते हो कि हम किस बात में रजू हों? क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझे ठगते हो और कहते हो, हमने किस बात में तुझे ठगा? दैयकी और हदिया में। बस तुम सख्त मलाउन हुए, क्योंकि तुमने, बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। पूरी दैयकी जखीरा खाना में लाओ, ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल फाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, बल्कि यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह न रहे। मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा और वो तुम्हारी ज़मीन के हासिल को बर्बाद न करेगी और तुम्हारे पाकिस्तान का फल कच्चा न झड़ेगा। रब्बुल फाज फरमाता है, और सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी, क्योंकि तुम दिलकश ममलकत होंगे। और रब्बुल फाज फरमाता है, खुदावंद फरमाता है, तुम्हारी बातें मेरे खिलाफ बहुत सख्त हैं। तुम भी कहते हो कि हमने तेरी मुखालफत में क्या किया। हम खुदा की मुखालफत मेरे अजीज़ों ऐसे करते हैं और हमारी जो बातें हैं खुदा के खिलाफ रहती हैं, क्योंकि हम खुदा के इस कलाम पर अमल नहीं करते। खुदा का कलाम जो हमें बताता है, उस कलाम पर गौर करें और उस कलाम की मुकम्मल तौर पर बातों को अपने दिल में रखें, क्योंकि खुदा का कलाम जो हमें बताता है, कहता है कि तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू हूँगा। हम कभी खुदा के कलाम के मुताबिक इस बात को कभी गौर में रखा है? हम खुदा की तरफ रजू होते हैं? मेरे अजीज़ों, जरा इस कलाम के हासिल को सुने।
कहता है कि तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू हूँगा। हम खुदा की तरफ रजू नहीं होते। हमने शैतान को अपना, जो ज़मीन का जहान का खुदा बन चुका है, जिसको खुदा ने कहा कि जहान के खुदा ने इनकी आंखों पर पट्टी बांध दी है ताकि ये देखते हुए ना देखें और समझते हुए ना समझें, इनके दिलों पर चर्बी छा गई है। क्योंकि हम इस चर्बी को हटाएं और खुदा को जानें, उसके कलाम पर तवज्जो करें। खुदा का कलाम हमें फरमाता है कि तुम ने नहीं बल्कि सारी कौम ने मुझे ठगा है। पूरी दैयकी हदिये में अपना हदिया और दैयकी किस जगह पर इस्तेमाल करते हैं? पहले नंबर पे कि खुदा ने हमें 24 घंटे रात और दिन में दिए हैं। 24 घंटे दिए हैं जिसमें खुदा का जो 10वां हिस्सा बनता है 2 घंटे 16 मिनट बनते हैं। 2 घंटे 16 मिनट में 1 घंटा 8 मिनट हम सुबह उठकर खुदा की इबादत करते हैं, खुदा से मांगते हैं, खुदा से डरते हैं, खुदा से ये कहते हैं कि हमारा दिल, हमारी सोचें, हमारे ख्यालात, हमारे बदन का एक एक अज़ू खुदा तेरा है बनाया हुआ, और हम तेरे ही सुपुर्द करते हैं। और हमारा हादी और रहनुमा बनना और इसे संभाल के रखना, अबलीस शरीर का कोई तीर चलने ना पाए, बल्कि हम महफूज रहें, तेरे हाथ में रहें। और लेकिन हम कभी भी उठकर ये दुआ नहीं की। क्यों नहीं की? इस वजह से कि हम दुनिया की फिक्रों में, दुनिया के कामों में लगे रहते हैं। दुनिया अपने कामों में इसी तरह हमें लगाई रखती है। खुदा का जो काम है वो जब अपनी मुट्ठी खोलता है तो हर एक के लिए खुराक मुहैया करता है। वो नाशुक्रों पर भी अपने फजल को रखता है, जो शुक्र करते हैं उन पर भी रखता है। लेकिन दाऊद कहता है कि जब तू अपनी मुट्ठी खोलता तो हर एक के लिए खुराक मुहैया करता है। लेकिन ये जितनी कौमें, जितनी अहले ज़बान, जितने मज़हब दुनिया में है, जो खुदा से हट कर काम करते हैं, उन तमाम मज़हब को भी खुदा रोटी देता है, कपड़ा देता है, पहनने के लिए देता है, खाने के लिए देता है। उसकी हवा हम लेते हैं, उसका पानी जो बगैर मूल्य लिए मिलता है हम लेते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, बहुत से आला के ऐसे हैं खुदा की नेमत को मूल बेचते हैं, पैसों से बेचते हैं। लोग पैसों से पानी खरीदते हैं। लेकिन मैं आपसे सच कहता हूं, क्योंकि लिखा है कि तुमने 24 घंटे में जो आपके पास 2 घंटे 16 मिनट है, उनमें मुकम्मल तौर पर आप खुदा को नहीं देते। शाम को सोने से पहले 1 घंटा 8 मिनट हमने कभी खुदा से मांगा, दुआ की है? सुनो इस बात को। अगर खुदा ने इस बात से कहा कि तुम मुझे ठगते हो, आपको खुदा ने बेटियां और बेटे दिए हैं। कोई बेटी या बेटा जो पलौठा है, खुदा के नाम किया है, खुदा को दिया है कि तेरी खादमा ये तेरा खादम बनेगा। अगर खुदा ने आपको जगह दी है, उस जगह में से कोई खुदा के लिए जगह मुकर्रर की है कि हम यहाँ बैठकर सारा कबीला, सारा घराना, सारे बच्चे हम दुआ किया करेंगे, खुदा तेरे हुजूरी झुका करेंगे, हम किसी गैर मबूद के आगे नहीं झुकेंगे। मुकम्मल तौर पर हम इन्हीं बातों पर गौर करते हैं, देखते हैं। और क्योंकि जगह में से भी हम ठगते हैं, सोचों में भी ठगते हैं, खुदा के दिए हुए औलाद में से भी ठगते हैं। अपने बदन में से खुदा को कितना टाइम दिया है? सारी जिंदगी तो हम बचपन से लेके बुढ़ापे तक शैतानी कामों में गुजारती है, अबलीस के कामों में गुजारती है। लेकिन खुदा के पास हम बिल्कुल नहीं आते। लिखा है कि पूरी दैयकी ज़ख़ीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो। खुदा का घर जो है ये कौन सा है आपका? आप यहाँ हर संडे
कोई भी टाइम हो उसमें खुदा के घर में जाते। आपका घर कहीं दूर है या आपके मोहल्ले में, आपके इलाका में, आपके पाड़ा में, या आपके गलियों में, या आपके मोहल्ले में है, आपके जो खुदा का घर है करीब है, और आपका खादम जो है वो कौन सा है, जो रोज़मर्रा आपको कलाम सुनाता है, आपकी खैर ख्वाह पूछता है, बच्चों का हाल पूछता है, आपके घर में आता, दुआ करता है, आपकी बीमारियां उठाता है, आपके तमाम दुखों को अपने ऊपर लेता है। क्योंकि जब यस्सु ने, एक औरत ने उसे छुआ तो उसने कहा कि मुझ में से कुव्वत निकली है। इसी तरह खादमों के अंदर भी जब आपके लिए दुआ करते हैं, आपकी बीमारियों के लिए दुआ करते हैं, तो कुव्वत निकलती है। और मुकम्मल तौर पर हम इसी कलाम के हासिल को देखते हैं और मुकम्मल तौर पर देखते हैं कि हमारा घर कौन सा है, हमारा चर्च। हमारा ज़ख़ीरा खाना कौन सा है, हमारा चर्च। अपनी इनकम, अपनी दहयकी लेकर हम चैनलों को देते हैं। क्या चैनल आपके लिए दुआएं खैर करते हैं? चैनल आपके घर में आकर आपसे कोई आपकी खैर ख्वाह पूछते हैं? चैनल आकर आपको तसल्ली देते हैं कि ऐ मेरी बहन, तू कर्जे की लामत से छूट गई? और चैनल ने कभी आपके जनाजे पढ़े हैं? चैनल ने कभी आकर आपके नकाब पढ़े हैं? चैनल ने आकर कभी आपके बच्चों को मखसूस किया है? कौन करता है? कौन आपकी खैर ख्वाह पूछता है? आपका मकामी पास्टर। आपका जो घर है, आपका जो खुआ है, आपका जो बालाखाना है, आपका जो खादम आपके पास आता जाता है, वही आपको हर बात से आगाह करता है कि दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। हम जहाँ देते हैं, क्या कि मैं एक मिसाल तमसील देने लगा हूँ। अगर आपके पास एक खेत है तो आपको बहुत सा बीज दिया गया हो, अपना खेत छोड़कर किसी दूसरे के खेत में जाकर अपना बीज बोएंगे। जब वो बीज निकलेगा, बीज बड़ा होगा, फलदार बनेगा, तो क्या वो खेत का मालिक तुझे काटने देगा? तमसील में ये बात आती है कि नहीं काटने देगा, क्योंकि वो खेत हमारा नहीं, वो खेत दूसरे का है। हमारा खेत वीरान पड़ा है, हमारा खेत सूखा हुआ है, क्योंकि इस वजह से जो तुम्हारा खेत तुम्हारे दरमियान है वो तुम्हारा चर्च है और खुदा का घर है, क्योंकि खुदा के घर में खुराक नहीं। आपके खादम के घर का चूल्हा बुझा हुआ है, तुम वहाँ जाकर चैनलों के अंदर अपनी बीजकारी करते हो, अपना रुपया डालते हो ईंधन की तरह, क्योंकि जहाँ पहले ही बहुत बड़ा मच लगा हुआ है और तुम्हारे खादम के घर का चूल्हा बुझा हुआ है, क्योंकि तुम उसको नहीं जानते, उसको नहीं देते। उसको दुआ करने के लिए आता है तो कितने देते हैं दिल खोल के? सिर्फ 10 रुपये या 50 रुपये या 100 रुपया। ये 100 रुपया क्या चीज़ है मेरे अजीज़ों? खादम के जो बच्चे हैं, खादम की बीवी है, उनके अखराजात हैं, उनका आसरा सिर्फ तुम लोग हो। कलीसिया है। अगर कलीसिया उठकर चैनलों को दे तो चैनल भी मुंह खोले हुए कहते हैं कि हमारे चैनल को दें, ये फलानी प्लेट लगेगी, ये फलानी प्लेट लगेगी, अगर इतना देंगे तो गोल्डन प्लेट लगेगी, इतना देंगे तो डायमंड प्लेट लगेगी। जो सो मेरे जीजो, मुकम्मल तौर पर आपका घर वीरान पड़ा है, आपका चर्च वीरान पड़ा है। आपके चर्च के वाशरूम बनने वाले हैं, आपके चर्च का पेंट होने वाला है, आपके चर्च के अंदर बहुत से जाले लगे हुए हैं, लेकिन खुदा का घर वीरान पड़ा है। तुम चैनलों को जाकर देते हो। चैनल क्या आपकी आकर खैरख्वाह पूछते हैं? चैनल आपसे पूछते हैं कि भाई तेरा क्या हाल है? तुम्हारा खादम तुम्हारे शाना बशाना तुम्हारे कंधे के पास बैठेगा और वो तुम्हारे साथ बातें करेगा। चैनल चलता हो तो उसको कहना कि मेरे साथ हाथ मिला, मैं तुझे सलाम करती हूँ, सलाम करता हूँ। क्या चैनल आपके सलाम का जवाब देगा? नहीं देगा।
बिजली चलेगी तो चैनल गायब है, और तेरा खादम तेरे पास बैठा है। आंधी और तूफान, जो भी दुनिया में आफत आए, वो आपसे नहीं भागेगा, वो आपके पास बैठा रहेगा, क्योंकि वो चैनल नहीं है, वो आपका मकामी पास्टर है। वो आपको हर तरह के रोगों से, हर तरह की वबा से, हर तरह के कर्जे की लानत से, सूदखोरी की लानत से, नशेबाजी की लानत से, और हर तरह की बुत परस्ती की लानत से, हर तरह के बुरे जो बदगोही है उनकी तमाम लानतों से आगाह करता है, बचाता है। और वो कहता है कि मेरी बहन, मेरे भाई, ऐसा ना करो। ऐसा करने से खुदा आपसे नाराज होगा। कहीं ऐसा ना हो कि जब इस दुनिया से हम चले जाएं तो दोज़ख की आग में चले जाएं। ये चैनल आपको बताते हैं। चैनल आपका आकर हाल अवाल नहीं पूछते। तुम्हारे खादम के घर की लैट्रीन खराब है, वो पर्दा उठता है, हवा उठा देती है तो वो बरहंग हो जाता है, और मुकम्मल तौर पर उसका सहन भी खुला है। तुम्हारे खादम के घरों की तरफ जरा भी मतवज्जा हो, क्योंकि ज़ख़ीरा खाना आपका कौन सा है? ज़ख़ीरा खाना आपका वही है जहाँ आप इबादत करते हैं। मुकम्मल तौर पर अगर आपका कुआं है तो दूसरे के कुएं में जाकर पानी पियो, तो एक दिन वो कुएं का मालिक क्या कहेगा कि तेरा अपना कुआं नहीं है, तो मेरे कुएं में बार बार आता है। सो मुकम्मल तौर पर अगर हमारा कुआं है तो हमारा वही खुदा का घर है, वही हमारा ज़ख़ीरा खाना है। और अपनी हम जितनी इनकम कमाते हैं कहाँ ले जाकर फेंकते हैं, कहाँ ले जाकर डालते हैं? चैनलों पर। चैनल कभी आपके घर में चलकर नहीं आएगा, खादम चलकर आएगा। चैनल भी एक बुत की मानद है, क्योंकि मैं आपको सच कहता हूँ, जितनी देर वो बातें करते रहेंगे, कलाम सुनाते रहेंगे, उनसे बातें भी करते रहो, आपको कभी नहीं कहेंगे कि चुप, मैं कलाम करता हूँ। आप शोर मचाते रहेंगे, वो कभी नहीं कहेंगे कि चुप, खुदा का कलाम हो रहा है। लेकिन चैनल बिजली चले जाए तो गायब हो जाते हैं। लेकिन तुम्हारे खादम जो तुम्हारे शाना बशाना, तुम्हारे कंधा पर कंधा मिलाकर बैठते हैं, वो तुम्हारे साथ रहते हैं। अपने खादमों का हाल पूछें, अपने खादमों को जो तुम्हारी हर वक्त खिदमत करते हैं, जनाजे पढ़ते हैं, आपके बच्चों को मखसूस करते हैं, आपके नकाब पढ़ते हैं, आपके लिए दुआएं खैर करते हैं, आपकी बीमारियां अपने ऊपर लेते हैं। उन खादमों को आप नहीं देखते, क्योंकि उनकी किसी बात पर मतवज्जा नहीं होते, मुकम्मल तौर पर उनको नहीं देखते कि तेरे खादम की आस तेरे दरवाजे पर लगी है, तेरे हाथों पर लगी है। शायद उसके घर में एक वक्त के लिए रोटी पकाने के लिए ना कुछ हो, तेरे हदिये से उसका चूल्हा जलता है, तेरी दयकी से उसकी ज़रूरतें पूरी होती है। उसको भी, उसके बच्चों को भी आपके तमाम इनकम की ज़रूरत है, क्योंकि तुम दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, और खुशी से देने वालों को खुदा अजीज़ रखता है। और मेरा ये पैगाम जो दुनिया सुन रही है और सुनेगी, और इस कलाम पर गौर करना, हमारा ज़ख़ीरा खाना कौन सा है? हमारा चर्च और हमारे खुदा का घर जो हमारे नज़दीक, जहाँ हम जाते हैं, दुआ करते हैं, जहाँ जाते हैं हमें वो खुदा के खादम पूछते हैं, हाँ बहन, तुम्हारे भाई का, तुम्हारी बहन का, तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारे शौहर का क्या हाल है? भाइयों से पूछते हैं, हाँ भाई, तुम्हारी वाइफ का क्या हाल है? तुम्हारी बेटियां और बेटों का क्या हाल है? क्योंकि चैनल आपसे कभी नहीं पूछेंगे, कभी नहीं कहेंगे कि आपकी बेटियों और बेटों का क्या हाल है। आप उसको सलाम करके दिखा दें, जब चलता होगा कहना कि ए चैनल सलाम। अगर तेरे सलाम का जवाब दे तो कहना कि ये बोलता है, मेरे साथ बातें करता है। मेरे खुदा से बातें करो और मेरे खुदा से पूछो। मेरे खुदा ने, मैं आपको सच बताता हूँ, खुदा का कलाम सुनाते हुए आपको मैं सच बात बताता हूँ कि मैं 9 साल तक सुबह सवेरे उठता, 3 बजे मेरी आँख खुलती और मैं कहता कि खुदा बाप, बेटे पाकरू सलाम, तो मुझे जवाब नहीं आता था, मुझे जवाब नहीं आता था। 9 साल गुजर गए। जब 9वां साल गुजरा तो मैंने खुदा से
नाराजगी की कि तू कैसा खुदा है। कहता है कि दुनिया के बुत महज बुत हैं, वो ना चलते हैं, ना बोलते हैं, ना ऊँगते हैं, ना देखते हैं, लेकिन तेरा खुदा जो जिंदा खुदा है, उस पर मेरे अजीजों जरा गौर करें कि मैं आपको सच बताता हूं, इसमें कोई भी झूठ की बात नहीं। झूठ बोलने वाला खुदा की नज़र से दूर हो जाता है। लेकिन मैं आपको सच बताता हूं, जब 9वां साल गुजरता जा रहा, मैं खुदा से लड़ता रहा कि तू मुझसे बातें नहीं करता। मैं 9 साल तुझसे सलाम करता रहा, मेरे सलाम का जवाब नहीं देता। लोगों के बुत जो है वो उनके आगे झुकते हैं, कहते हमारे बुत ने हमें यह दे दिया, हमारे बुत ने गाड़ियां दे दी, हमारे बुत ने हमारे बंगले बना दिए। लेकिन तू मेरा खुदा कैसा खुदा है, तू मेरे सलाम का जवाब नहीं देता। और 7 दिन 6 दिन मैं इसी तरह खुदा से लड़ता रहा। जब 7वां दिन हुआ तो सुबह सवेरे मेरी आंख खुली और मैंने कहा कि गॉड जीसस हॉली स्पिरिट गुड मॉर्निंग। धीरे से, आस्था से, बड़ी मुलायम सी और ऐसी प्यारी सी आवाज मेरे कानों में गूंज उठी कि टू गुड मॉर्निंग पास्टर। मैं चला उठा और उठकर खुदा की हमदो सना की, खुदा को जलाल दिया। खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे। और मेरे अजीजों, सुबह सवेरे उठ के शैतान के कामों पर ना लगे, खुदा से सलाम करें, खुदा आपका जवाब देगा, खुदा आपको बरकत दे। और दुआ करें। मेहरबान खुदा प्यारे यीशु, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी हमद और तारीफ करते हैं। तू ही हमद और तारीफ के लायक है, तुझसा और कोई मबूद नहीं। हाँ, अपना हाथ बढ़ा और अपने लोगों को छू। हाँ, उनके जहनों को खोल, उनकी तमाम सोचों पर गालबा, बड़ी बरकत दे, बड़ी बरकत दे, बड़ी बरकत दे। मुकम्मल तौर पर आज इस वीडियो को, इस कलाम को सुनने वाले लोगों पर, उनके घरों पर, उनके बच्चों पर तू रहम करना, बड़ी बरकत देना, मसीह यीशु के नाम से, आमीन।